नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ओशो के बारे में कुछ जानेंगे। कुछ ऐसी बातें जो अगर हम जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन और भी बेहतर हो सकता है। तो देखते हैं ओशो के बारे में। ओशो एक ऐसा नाम जिसने लाखों लोगों के सोचने, जीने और समझने के तरीकों को बदल दिया। उन्होंने सिखाया कि जिंदगी एक बोझ नहीं बल्कि एक सुंदर उत्सव है। उनकी बातें सरल थी लेकिन जीवन को गहराई तक छू लेने वाली थी। आज हम जानेंगे ओशो से मिली 7 अनमोल सीख जो हमारी सोच और जीवन दोनों को नई दिशा दे सकती है। देखते हैं पहली बात, अपने संघर्षों को गुप्त रखो। हर मनुष्य भीतर से लड़ रहा है। कोई आर्थिक कठिनाइयों से, कोई रिश्तों में टूटन से, कोई करियर की अनिश्चितता से, कोई मन की उदासी से। लेकिन तुम अगर दुनिया को बताओगे तो दो बातें में से एक बात घटेगी। या तो लोग तुम्हें दया की नज़र से देखेंगे और दया मनुष्य को और कमजोर बना देती है, या लोग तुम्हें छोटा समझने लगेंगे। संघर्ष वही है जो तुम अकेले लड़ो, क्योंकि संघर्ष ही वही अग्नि है जिसमें मनुष्य का असली सोना तप कर निकलता है। अगर तुम हर संघर्ष दुनिया को सुना दोगे तो उस अग्नि की गर्मी खत्म हो जाएगी और तुम भीतर से मजबूत नहीं हो पाओगे। दूसरी बात, अपने परिवार की समस्याओं को गुप्त रखो। हर परिवार में दर्द होता है, झगड़े होते हैं, तनाव होते हैं, लेकिन दुनिया तुम्हारे दर्द को समझने नहीं आई, बल्कि दुनिया तुम्हारे दर्द को सुनकर अपनी कहानियां बनाएगी और तुम्हारे घर की समस्याएं दुनिया की गपशप बन जाएगी। परिवार की समस्याएं घर के भीतर सुलझती है, दुनिया में फैल कर नहीं। जो इंसान अपने परिवार की बातें बाहर ले जाता है वो परिवार को कमजोर कर देता है और खुद को भी कमजोर करता है। दर्द को बांटना गलत नहीं, लेकिन सही व्यक्ति के साथ बांटो, उनके साथ जो तुम्हें समझते हैं, न कि उनके साथ जो बस सुनना चाहते हैं। तीसरी बात, अपने भविष्य की योजनाएं गुप्त रखो। मनुष्य सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वह अपने हर सपने को, हर योजना को, हर लक्ष्य को सारी दुनिया में खोल देता है और फिर वह सोचता है कि यह सपने पूरे क्यों नहीं होते। याद रखना, ऊर्जा का एक नियम है, जैसे ही तुम अपनी योजना किसी को बताते हो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाती है, तुम्हारे संकल्प की शक्ति कम हो जाती है। अगर तुमने देखा हो, किसान बीज बोकर सबसे पहले क्या करता है? वह बीज को मिट्टी की अंधेरी गोद में छुपा देता है, क्योंकि अगर बीज को धूप में रख दोगे तो वह मर जाएगा। और यही बात जीवन के सपनों पर भी लागू होती है। सपनों को अंकुरित होने के लिए अंधेरा चाहिए, शांति चाहिए, गुप्तता चाहिए। जब तक सपना मजबूत न हो जाए उसे उजाले में मत लाओ, क्योंकि दुनिया तुम्हारे सपने को नहीं समझेगी। वो उसे काटने लगेगी, तुलना करने लगेगी, संदेह डालना शुरू कर देगी और संदेह हर बीज को मार देता है। चौथी बात, अपनी आय और धन को गुप्त रखो। धन एक बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन यह शक्ति उतनी ही खतरनाक भी है जितनी की सुंदर। अगर तुम अपनी कमाई, अपनी संपत्ति, अपनी आर्थिक स्थिति हर किसी को बता दोगे तो तुम अनजाने में अपने लिए ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मकता पैदा कर दोगे। दुनिया धन से मोहित है, पर साथ ही धन से जली भी हुई है। लोगों की तुलना, लोगों की जलन, लोगों का स्वार्थ सब सबसे पहले धन के कारण ही उठता है। जो व्यक्ति अपने धन को गुप्त रखता है वही शांत रहता है, वही सुरक्षित रहता है, वही स्वतंत्र रहता है। पांचवी बात, अपने प्रेम संबंधों को गुप्त रखो। प्रेम दुनिया की सबसे पवित्र ऊर्जा है, लेकिन जैसे ही तुम इसे दुनिया को दिखाने लगते हो
वो खो जाती है, क्योंकि लोग इसे समझते नहीं। लोग इसे तोलते हैं, जज करते हैं, मतलब निकालते हैं। जब दो आत्माएं प्रेम में होती है तो वह नृत्य केवल वे दोनों ही समझ सकती है, दुनिया नहीं। और तुम जब उस नृत्य को दुनिया को दिखाने लगते हो तो दुनिया उस नृत्य को तोड़ने लगती है। प्रेम मौन है, प्रेम छिपा हुआ फूल है, जिसे सिर्फ दो लोग ही देख सकते हैं। बाकी दुनिया केवल उसका रंग बिखेर देती है। छठी बात, अपने अगले कदम को गुप्त रखो। जीवन एक युद्ध है जहाँ हर मनुष्य अपनी दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर तुम दुनिया को बताओगे कि तुम आगे क्या करने वाले हो, कहाँ जाने वाले हो, कौन सा निर्णय लेने वाले हो, तो तुम अपने ही रास्ते में और पत्थर डाल दोगे। दुनिया तुम्हारी प्रगति देखना नहीं चाहती। दुनिया चाहती है कि तुम वहीं रुके रहो जहाँ वह खुद रुकी हुई है। अगर तुम अपनी अगली चाल, अपनी अगली योजना, अपनी अगली दिशा दूसरों को बता दोगे तो वे अनजाने में या जानकर तुम्हारी ऊर्जा को रोक देंगे और रुकावटें यहीं से जन्म लेती है। सातवीं बात, अपनी आध्यात्मिक प्रगति को गुप्त रखो। जब मनुष्य ध्यान करता है, जागता है, भीतर से हल्का होता है, जीवन को बदलता है, उसकी सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वो इस प्रगति को, इस अनुभव को, इस जागृति को फौरन दूसरों को बताने लगता है। इससे क्या होता है कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा टूट जाती है, क्योंकि दूसरे लोग उसकी अनुभूति को अपने तर्कों, अपने संशय और अपनी राय से ढक देते हैं। ध्यान जो भीतर ही भीतर खिलता है और जब समय आता है तो वह सुगंध अपने आप फैलती है। उसे बताने की जरूरत नहीं है, उसे दिखाने की जरूरत नहीं। दोस्तों, अगर आप इन शांत बातों को जीवन में ला सके तो जीवन का स्वाद बदल जाएगा। आपकी ऊर्जा सुरक्षित हो जाएगी, आपका मन शांत हो जाएगा, आपका मार्ग साफ हो जाएगा और आपकी सफलता बिना रुके आपके पास चली आएगी। याद रखें, जो बातें भीतर रखी जाती है वही मजबूत बनती है, जो बातें बाहर फैला दी जाती है वही कमजोर पड़ जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, देखना ना भूलें हर मंगलवार सुबह 9:30 बजे हमारी सोशल मीडिया हैंडल पर एक नई कहानी।